जैन दर्शन की बड़ी गहरी साधना है कि सोते समय संथाना लेकर के सोए। सोते समय ना दुकान करनी, ना किचन चलाना है, ना जॉब करना है। नींद ही लेनी है तो नींद समाधि में क्यों नहीं लेते हो? जब पाप क्रिया नहीं करनी तब पाप के पचखान लेकर के क्यों नहीं जीते हो? शब्द को वापस दोहरा रहा हूं, क्यों दोनों तरफ से मल का सिंचन करते हो? जॉब पर जाते हो, दुकान पर जाते हो, किचन में जाते हो, तब भी पाप कर्म का बंद करते हो। और जब सोते हो तब क्यों पाप कर्म का बंद करते हो? सोते समय तो पाप कर्म से मुक्त हो जाओ। जिस समय पाप की क्रिया नहीं करते हो, जिस समय झूठ नहीं बोलते हो, जिस समय चोरी नहीं करते हो, जिस समय और कुछ खाना पीना नहीं करते हो, उस समय उसके पचखान लेकर के क्यों नहीं सोते हो? इतना सा करना है। सोने के पहले डिक्लेयर कर देना है, विजुलाइज करना है। और दोहा बोल करके कुछ नहीं होता है। आहार शरीर उपाधि पच को पाप आधार जीवत आगर मर तो वो रहे, उसका विजुलाइजेशन करना चाहिए और बड़े प्रेम से विजुलाइजेशन करना चाहिए। करेंगे तो एक छोटी सी विधि है, सोते समय पंच परमेष्टि का स्मरण करना है। पूरे दिन भर के अपनी क्रिया को देख करके आलोचन करना कि आज मैंने दिल में किसको चोट पहुंचाई, किसकी चोट खाई, किसको चोट पहुंचाई। जिससे चोट खाई उसके लिए मंगल प्रार्थना करो कि तीर्थंकर परमात्मा की तीर्थ बनाने की शक्ति का तेरे पर वर्षा हो रहा है। तिथेरातो पश्यन्तु, तिथेरातो पश्यन्तु, तिथेरातो पश्यन्तु। तीर्थंकर की ऊर्जा तुझे तीर्थ बनाए, सिद्ध परमात्मा की ऊर्जा तुझे सिद्ध बनाए। और समझिए उसके अंदर का रहस्य, यदि वो व्यक्ति तीर्थ बनेगा तो तुम्हें वापस तकलीफ नहीं देगा। इसके लिए उसके लिए एक ही आशीर्वाद की भावना, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, जिसने तुमको सहयोग दिया, दोनों के लिए, दोनों को याद करते हुए जिन्होंने तुम्हें सहयोग दिया उनको भी कहो तीर्थंकर परमात्मा के तेरे पर कृपा बरसे, सिद्ध परमात्मा तुझे सिद्धि प्रदान करे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उनके लिए भी मंगल कामना करो। तिथेरा तो पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिम तो दिशन्तु। कर सकते हो ये? कर सकते हो ये? तो करें ना। जरा आंख बंद करें, सीधा बैठे, आंख बंद करें। उन लोगों को पहले याद करें जिन्होंने तुम्हें यहां लाने में बड़ा सहयोग दिया है, तुम्हारे जीवन निर्माण में जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वे माता, वे पिता, वे भाई, वे बहन, वे बेटे, वे बेटियां, वो बहुरानी, वे मित्रगण, वो गुरुजन, वो संतजन, वो समाजजन, उन सब के चेहरे याद करते हुए कहो तिथयरा तो पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिम तव दिशन्तु। तीर्थंकर परमात्मा की कृपा आप पर बरसे, आप तीर्थ बने। सिद्ध परमात्मा की कृपा आप पर बरसे, आप सिद्ध बने। याद करें उन व्यक्तियों को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिनको तुमने चोट पहुंचाई, दोनों को याद करें। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिनको तुमने तकलीफ दी, उन दोनों को याद करें और दोनों के लिए मंगल कामना भाई। मेरे कारण से तुम्हें तकलीफ हुई, मैं प्रार्थना करता हूं तीर्थंकर परमात्मा की कृपा तुम्हारे पर बरसे, आप तीर्थ बने। सिद्ध परमात्मा की कृपा पर बरसे, आप सिद्ध बने। तिथेरा तो पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिम तो दिशन्तु।
जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनको भी याद करें और उनके लिए भी मंगल कामना करें कि तुम्हारे मन में दुख था, परेशानी थी, इसीलिए तुमने मुझे दुख दिया, लेकिन इन पलों में मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करता हूं कि तुम दुख मुक्त हो जाओ। तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठतम बने, तुम्हारा मन उत्कृष्ट बने, तुम तीर्थ बनो, तुम सिद्ध बनो। और इसके बाद मैं जब तक उठता नहीं हूं तब तक के लिए मैं किसी भी प्रकार का मन वचन काया से पाप करूंगा नहीं, पाप कराऊंगा नहीं, पाप की अनुमोदना करूंगा नहीं। जैसे मैं नींद में खो जाता हूं, मेरे बाकी सभी से मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। जब उठूंगा तब पंच परमेष्टि के शरण में पंच परमेष्टि का स्मरण करूंगा, भक्ति करूंगा और इन्हीं भावों से अगले दिन की यात्रा शुरू करूंगा कि मेरे से जागते हुए भी कोई पाप न हो। ये है रोज रात को सोते समय करने की विधि। सोते समय मन में कोई शिकायत न हो, सोते समय मन में किसी प्रकार के कोई तमन्ना न हो, टुमारो की प्लानिंग न हो। अरहम विद्या का एक सीक्रेट कार्यक्रम आर्ट ऑफ डाइंग, समाधि शरण की साधना चलती है और वो इसी भावना से चलती है कि उत्पल आए और हम यहां से वैसे ही विदा हो जैसे रोज सोते समय विदा होते हैं। आंख मूंदे तो ऐसी मूंदे, आंख मूंदने की ऐसी हैबिट हो जाए कि अंतिम समय में भी ऐसी आंख मूंदे कि प्रभु के चरण ही नजर आए।